बेफजल ही ताला जमाना देख रहा है। ये तहदीस नेमत के तौर पर वाम्मा बिनेमत रब्बी का फहदिस, मैंने अपने मुर्शिद के कदमों को क्या छुआ, बुलंदी ने मेरे कदमों को छू लिया है। इसलिए सही पीर के दामन से जुड़े रहे। सरकार ताजुश शरिया की आदत करीमा थी कि आप असर की नमाज के बाद सब कुछ छूट जाए, मगर आप नमाज पढ़ने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद कभी नहीं छोड़ते। और आपकी आदत करीमा थी कि आप दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ते थे। इन आंखों ने वो मंजर भी देखा है। सरकार ताजुश शरिया का विसाल हुआ है जुमे के दिन यानी मगरिब के वक्त, और विसाल भी किस अंदाज में हुआ है मैं उसको बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन मैंने बुध को देखा, हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात की मिशन हॉस्पिटल में हजरत तशरीफ फरमा थे। व्हील चेयर पर आपको घुमाया जा रहा था। मैं भी गया हजरत की बारगाह में, आपके चेहरे अनवर को देखा। सरकार ताजुश शरिया की बज़ाहिर जब जबान बोलने से कासिर हो गई थी, उस वक्त आप अपने साथ में रहने वाले मुफ्ती आशिक साहब से कहते थे, तुम दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ करके मुझे सुना दो। दुरूदे पाक से किस कदर मोहब्बत थी। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ और अपनी बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, गीबत और मक्कारियों की जिंदगी से हम कब निकलेंगे। हमारी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त है जिसमें हम मुस्तफ़ा पर बैठकर तन्हाई में दुरूदो सलाम पढ़ते हो। अगर यही पकड़ लिया जाए तो मुश्किल से 4 या 5 लोग मिलेंगे। उसके अलावा सबके चेहरे दाएं बाएं नजर आएंगे। गाने सुनने के लिए वक्त है, दुनिया की गीबत करने के लिए वक्त है, इधर उधर की बातें करने के लिए वक्त है, लेकिन मुस्तफा करीम की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ने के लिए वक्त कहाँ है। हजरत ने एक वादा लिया है, अपने माँ बाप के हाथ चूमोगे, लेकिन मैं उस नबी का दुरूदो सलाम पढ़ने का आपसे वादा लेना चाहता हूँ जिसके कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान है, जिसके कदमों पर कायनात कुर्बान है। मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ जिसके लिए कलम आला हजरत उठा तो कहने लगे, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान में पहले आपने एक हदीस जिक्र फरमाई। अल्लाह ने महबूब से कहा, जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी। ए महबूब, अर्श से लेकर फर्श तक मैंने सबका मालिक तुझे बना दिया है। ये बदअकीदा कौम कहां मरी पड़ी है, जरा देखे तो सही। मेरा मुस्तफा तो वो है जो अर्श से लेकर फर्श तक सारी कायनात का मालिक है। इमाम अहमद रजा खान कहने लगे, अकीदे को बचाते हुए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और जब पीर का कलम उठा तो कहने लगे, जहां में उल्की चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुलैया को सला कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सिर्फ 20 मिनट का मुतालबा कर रहा हूं। 20 मिनट अपने नबी पर निकालोगे, नबी के लिए। भाई जिंदगी तुम्हारी सब नबी के लिए है। तुम 20 मिनट नबी के लिए क्या निकालोगे, नबी के दिए हुए अता किए हुए ही तुम्हें मिले। क्या कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हम सब मुस्तफा करीम के लिए। और क्या कहा, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जिंदगी तो बनी है नबी के लिए। सर मत हिलाइए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए भाई। हाँ, जिक्र खैर कर लिया करो, खोपड़ियां हिलाने से कोई जिक्र नहीं होता है। ताजुश शरिया अपनी किताब अल फरदा फी शरह कसीदतुल बुरदा में अरबी के 2 लफ्ज लिखते हैं, एक है जिक्र, एक है जुक्र। दिल से जो किया जाए वो जुक्र है, जबान से जो किया जाए वो जिक्र है। और आप जानते हैं कि हुजूर बादशाह मियां साहब किबला ने फरमाया, 10 पुश्तों से कादरी हूं, है ना। और मैं भी सिलसिला कादरिया में मुरीद हूँ, आपको मालूम है, और आप भी मुरीद हैं। और सिलसिला कादरिया में बुलंद आवाज से जिक्र करने की बड़ी फजीलत है, इसलिए जिक्र करिए। अरे भाई, आप होश में हैं, आपको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, कुछ होश में है आप तो सुभान अल्लाह तो बोलिए भाई। पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, खोइए मत। अगर खोना है तो यूं खोइए, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। अब जरा गौर फरमाएं,
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने वाले लोगों के लिए लिखा गया है, अगर आलिम दीन है, मुत्तकी परहेजगार है, फराइज व वाजिबात की अदायगी करता है या इतना इल्म रखता है जिससे अपने मसले हल कर सके, तो याद रखना दलाइलुल खैरात शरीफ के बारे में लिखा गया, अगर वो 7 साल तक दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ ले, अल्लाह उसको मनसबे विलायत अता फरमा दिया करता है। सरकार ताजुश शरिया को 6 साल तो मैंने देखा है, लेकिन कब से पढ़ते चले आए हैं। जनाबे नकीबे इजलास साहब, उठ के जाने की कोशिश ना कीजिए, माइक से थोड़ा सा रिश्ता आप जोड़ लीजिए, इतनी दूरी इख्तियार ना करें, थोड़ा करीब कर ले और मोहब्बत से जरा बोलते रहे सुभान अल्लाह। आप अगर बेदार करेंगे, चूंकि वक्त सोने का है, अब थोड़ी सी मेरी मेहनत कम हो जाएगी, आप अगर सपोर्ट कर देंगे और वह तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा का तमगा आपको भी हासिल हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, सरकार ताजुश शरिया कब से पढ़ते चले आए हैं। और आइए मैं बताता हूँ दुरूद पाक की बरकत क्या है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातल वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहा अशरा व मन सल्ला अलैया अशरा सल्लल्लाहु अलैहा मिया व मन सल्ला अलैहि मिया व मन सल्ला अलैया मिया सल्लल्लाहु कतबल्लाहु तबारक व तआला बैन ऐनैहि बराअतम मिनल निफाक़ि व बराअतम मिनन नारी व अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति मअश शुहदा। सरवरे कायनात फरमाते हैं, अगर कोई मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 बार दुरूद भेजा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इनाम देख रहे हैं, कितना बड़ा करम है रब का। एक बार अगर आपने पढ़ा है, अल्लाह 10 बार भेज रहा है। हालांकि अल्लाह को हमारी क्या जरूरत है, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुक़रा। अल्लाह बेनियाज है, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, मैं भी अल्लाह का मोहताज हूं, है ना? बात समझ में आ रही है आपको? क्या है? सरवरे कायनात फरमाते, एक बार अगर दुरूद भेजोगे, अल्लाह 10 बार भेजेगा। अंतरी मंत्री संतरी का मैसेज आ जाए तो पता नहीं किस किस को दिखाते हो, जबकि उसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे रब के सामने। मैं कहता हूं उसकी हैसियत तो हम मुसलमान उलमा के सामने भी नहीं है। उसके मैसेजों को दिखाते हो। नहीं, असर की नमाज पढ़िए, हाफिजू अलस सलावाति वस सलातिल वुस्ता, 5 वक्ता नमाज पढ़ना है। लेकिन मैं दुरूद के लिए बता रहा हूँ, असर की नमाज पढ़िए, मुसल्ले पे बैठ जाइए, बाप का ख्याल होना भाई का। ए भाई जरा ध्यान से सुन ले यार, इधर तवज्जो कर, दाएं बाएं ना देख। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर हो, मुस्तफा करीम का ख्याल हो और नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ते चले जाओ। सरवरे कायनात फरमाते हैं, अगर एक बार दुरूद भेजोगे, अल्लाह तुम पर 10 बार भेजेगा, और अगर 10 बार भेजोगे, अल्लाह तुम पर 100 बार भेजेगा। और अगर 100 बार भेजने की आदत बना ली है, भाई मेरी तरफ देखिए यार, जो आएगा इधर ही तशरीफ लेकर के आएगा। अगर मेंबर वाला है तो इधर आएगा, वरना नीचे बैठ जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक बार दुरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 बार दुरूद भेजता है, और अगर 10 बार भेजता है तो अल्लाह उस पर 100 बार भेजा करता है। और अगर 100 बार दुरूद पढ़ने की आदत बना ली है, जरा नारा बस थोड़ा इंतजार कीजिएगा, हदीस को मुकम्मल होने दे। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई 100 बार की आदत बनाकर उस पर 100 बार दुरूद भेजेगा, याद रखना कयामत के दिन आएगा, उसकी दोनों आंखों के बीच लिख दिया जाएगा, आने वाला गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार आ रहा है। और लिख दिया जाएगा, ये जहन्नम का नहीं, जन्नत का हकदार है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, इसको जन्नत के अंदर शहीदों के बराबर में ठिकाना अता फरमाओ। पता चला इमाम अहमद रजा खान ने ये सलाम लिखा है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये दुरूद लिखा है, काबे के बदरुल तुजा, ये दुरूद लिखकर वहाबियों की कमर तोड़ के हम सुन्नियों को जन्नत का रास्ता दिखा दिया है। और बाबा के दुहन ये कहा है, तुझसे और जन्नत से वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।